लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बच्चे को इलाज के लिए लेकर पहुंचे तीमारदारों के साथ इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट कर दी। परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जबकि बच्चे के साथ आई महिलाओं को भी डॉक्टरों ने नहीं बख्शा। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे तक मेडिकल की इमरजेंसी में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दरअसल देर रात सोमवार को जिला प्रतीक्षितगढ़ के रहने वाला एक परिवार अपने 6 साल के मासूम बेटे को इलाज के लिए मेडिकल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर परिजनों और डॉक्टरों में पहले तो कहासुनी हुई और इसके बाद हालात बिगड़े और डॉक्टरों ने बच्चों के परिजनों को इमरजेंसी में ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेडिकल प्रशासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लेते हुए 3 जूनियर डॉक्टरों को अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया है, जबकि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंग की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मेडिकल में कल एक बड़ी ही अजीब घटना हुई है जब 6 साल के एक बच्चे का इलाज कराने पहुंचे परिजनों के साथ कुछ यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी। हालांकि मेडिकल प्रशासन ने उनमें से 3 डॉक्टर्स को जो है निलंबित कर दिया है, लेकिन इसकी वजह क्या रही, आखिर क्या ऐसे हालात बने कि जब ये हाथापाई की नौबत आई और डॉक्टर्स ने भी जो है उन परिजनों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस समय मेडिकल के डॉक्टर आरसी गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वो वजह रही। सर, क्या वजह रही ऐसी जो रकम की हालत पैदा हुई? देखिए, वजह तो अभी हमने जांच कमेटी बनाई है, वो बताएगी। जो अभी हमको बताया गया वो ये बताया गया था कि जो बच्चा था वो उसको शायद जो चारे काटने की मशीन होती है उस मशीन से शायद अंगूठा कटा था, तो वो अंगूठा पूरा नहीं कटा था, लगा हुआ था, तो उसको जो है ड्रेसिंग करने के लिए वो लोग माइनर होटल ले गए थे। और वहाँ पर जब पट्टी खोलने लगे तो बच्चे दर्द हुआ, जैसा कि स्वाभाविक है, और तो उन्होंने पहले तो थोड़ी देर रोका, फिर पहले उसको दवा पिलाई और दवा दर्द की। उसके बाद फिर दोबारा जब खोलने लगे तो फिर जो है वो पट्टी खुल गई थी। उसके बाद उन्होंने वो अंगूठे की फ़ोटो लेना चाहा, तो वो जो उनके जो साथ तीमारदार उनके साथ 6-7 लोग साथ में थे, उन्होंने वो मोबाइल छीन करके उनको साथ पटक दिया। उसकी वजह से विवाद हुआ, जो मुझे बताया गया, बाकी तो जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद फिर जो है आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसका वायरल वीडियो हुआ, और उस वीडियो को देखते हुए तुरंत हम यहाँ पे आए और हमने जो समझा तब तक तीमारदार अपने मरीज को लेकर के यहाँ से जा चुके थे। तो उसके बाद फिर तुरंत हम आए और वीडियो को हमने संज्ञान में लेते हुए हमने तुरंत 3 लड़के जो उसमें जो जूनियर डॉक्टर जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया और जांच कमेटी बना दी रात में ही, और उनसे हमने कहा कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें, जिसमें कि हमने उनसे ये भी वर्बली ये कहा है कि भाई आप उनके रिश्तेदार को बुला करके तीमारदार बुला के उनका भी बयान ले लें। तो ये जो है उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो समस्याएं हो रही हैं वो उसकी समस्याएं बेसिकली हम लोग जो मरीज़ हैं यहाँ पे जिनके साथ तीमारदार जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत होती है। ये हमने बहुत कोशिश की कि हम जो है किसी तरह से तीमारदार रोक सकें, लेकिन वो हमारे जो गार्ड होते हैं वो पहले वाले पूर्व सैनिक कल्याण निगम वाले थोड़े से बेटर थे। अब ये दूसरे जो गार्ड अभी नई गाइडलाइंस हैं उसकी वजह से जो गार्ड रखते हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, वो उतने अच्छी उनकी फिटिंग भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गार्ड की हमें पूर्व सैनिक कल्याण निगम से परमिशन मिल जाए, शायद मिल भी जाएगी, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यद्यपि हम लोग जो है हमने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे एचओडीज़ को, वो अपने क्लासेस में रोज़ जो जूनियर डॉक्टर हैं उनसे अच्छा व्यवहार करने की, उनसे जो है उनको सलाह दी जाती है, उनको काउंसलिंग की जाती है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। काफ़ी कुछ ठीक हुआ है, आपने पहले से देखा होगा, पहले से काफ़ी चीज़ें ये घटनाएँ कम हुई हैं, लेकिन फिर भी कभी भी बीच में हो जाती हैं। तो हम अपनी तरफ से फिर भी कोशिश कर रहे हैं और काउंसलिंग भी कंटिन्यूस हम करते हैं। हम भी कई बार इंटरेक्ट करते हैं जूनियर डॉक्टर से कि जो अपना व्यवहार है वो थोड़ा संयमित रखें, और उम्मीद है तो होपफुली कि हम लोग इस पर थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे भी। बस यही है कि अब हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और जो सोसाइटी में इन जनरल एग्रेशन थोड़ा बढ़ा है, तो वो भी एक कारण है। लेकिन फिर भी मरीज़ के इलाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें एग्रेशन नहीं होना चाहिए, और उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, मेडिकल प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, अच्छा यहाँ पर मरीजों को इलाज मिलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शासन से भी कुछ ऐसी मदद होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे ना आए, और स्टाफ मिलना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, जो और यहाँ पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए?
नहीं, पहले तो एक जियो था जिसमें हम लोग पूर्व सैनिक कल्याण निगम लेते थे, वो क्योंकि वो थोड़ा उनको थोड़ा सा फॉर्मल ट्रेनिंग भी उनकी होती है, थोड़ा उनकी फिजिक भी लंबी चौड़ी ऊँची होती है, देखने में भी थोड़ा सा उनका इम्प्रेशन अच्छा रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शासन भी इसमें काफ़ी वो है, पॉजिटिव है। तो उम्मीद है कि हमको ये परमिशन मिल जाएगी। अगर ये परमिशन मिल गई तो फिर हमारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है, हमने पूरे इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। उसमें कुछ कैमरे ख़राब हो गए थे, आज मैंने फिर वेंडर को बुलाया है, अभी काम चल रहा है अंदर। उसका जो है एक लिंक अपने पास भी हम रखेंगे, मोबाइल में भी रखेंगे। लेकिन अब वो जो है जो हमारा सीसीटीवी कैमरा वाला पार्ट है, वो पार्ट हमको केवल जो है वो बाद की जो घटनाएं हैं उनकी सच्चाई बताता है, लेकिन वो उससे रोकथाम नहीं होती है। तो रोकथाम के लिए तो हमें जो है वो थोड़ा इफेक्टिव गार्ड्स की बहुत ज़रूरत है। वो हमारी समझ से वो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ये थे डॉक्टर आर.सी. गुप्ता, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेडिकल में इस समय जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और शासन से भी इन्होंने मांग कर रखी है। अब देखना होगा इनकी जो ये मांग है वो कब पूरी होती है, जिसके बाद मेडिकल में जो कॉलेज में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उन पर अंकुश लग सकता है। प्रेम शंकर, शारदा न्यूज़, मेरठ।